इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ माननीय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी है और साथ में माननीय विधायक श्री नंदलाल जी हैं। अभी सेब के कारोबार को लेकर वैसे तो स्थिति पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु इस बीच में सेब का जो है सीजन शुरू भी हो गया था काफ़ी पहले से। करीब जो नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को इस संबंध में किया गया, उसी के अनुसरण में व्यापारी अपना कारोबार कर रहे थे। यानी कि सेब मार्केट में बाय वेट ही बिकेगा। परंतु पिछले 2 दिनों से एक बैठक भी हमने भी की थी। उसके बाद व्यापारियों ने उससे पहले उसके बाद में इन्होंने बाय वेट सेब बेचने से मना कर दिया और साथ में बिना कोई कारण बताए हड़ताल पे चले गए। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हड़ताल इन्होंने किया है और किसान बड़ी मुसीबत से अपना फल मंडियों में ला रहे हैं, उस पे भी अगर वो जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत ही यानी कि सेब बाय वेट ही बिकेगा। और अगर कोई भी व्यापारी इस कानून का हिमाचल में बिकना चाहिए, उसके लिए सरकार ने कानून का सहारा लिया, नोटिफिकेशन भी कर लिया और साथ में फल मंडी में अच्छे उपज हमारा बिना किसी नुकसान के डैमेज के पहुंचे। उसके लिए जो यूनिवर्सल कार्टन की आप डिमांड कर रहे थे, यूनिवर्सल कार्टन दरअसल यूनिवर्सल ग्रेडिंग है। उसका जो ग्रेडिंग का जो स्टैंडर्ड है, अगर उसके हिसाब से करते हैं तो एक कार्टन में मैक्सिमम वेट कार्टन के साथ 24 किलो ही आता है। तो हमने वैसे एक तरीके से यूनिवर्सल कार्टन का जो कंसेप्ट था उसको भी लागू किया हुआ है, परंतु पिछले साल और किस्म के कार्टन्स भी थे और किस्म की मार्केट में बाय वेट नहीं बिक रहा था। तो इसलिए इस बार हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखा और आप चाहे किसी भी किस्म के पैकेजिंग में लाएं, और हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड जो हमारा ग्रेडिंग है जिससे 24 किलो के आसपास आता है, वो आपके अपने फायदे के लिए है, बागवानों के फायदे के लिए है, ताकि हमारा जो सेब है, दूसरे फल है, वो बिना किसी चोट के मार्केट में पहुंचे और मार्केट में भी एक क्वालिटी और एक ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड हो। इसलिए ये आपके फायदे में रखा गया है। तो मेरा सभी व्यापारी वर्ग से भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ लगातार हमने बैठकें की और हर बैठक में आपके सुझावों को भी लिया गया। आप सबने भी इस बात से सहमति जताई कि बाय वेट सेब को बेचा जाएगा। आपने ये भी कहा है पीछे 3 रोज पहले बैठक हुई कि हमें जगह की कमी पड़ेगी मार्केट में, अगर तोल के हिसाब से सेब लेंगे उसके लिए दिया जाएगा। इसी तरह से आपका जो परमाणु मंडी है वहाँ भी करीब 20 पेश आना पड़ेगा। आपका परमाणु मंडी में, सोलन में और बाद में हम नारकंडा में जहाँ शिलारू के पास नई मंडी बन रही है, उसमें भी ये सेब का कारोबार करेंगे और बागवानों से सेब को खरीदेंगे। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अब सेब की मंडियों को हम ओपन करने जा रहे हैं। बाहर से जो आढ़ती हिमाचल में आकर इन मंडियों में अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको भी हम लाइसेंस प्रदान करेंगे ताकि किसानों को उचित मूल्य। सबसे पहले मैं जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कार्य नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसानों और बागवानों का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। लेकिन नेगी जी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जो वर्षों से किसानों और बागवानों के साथ शोषण होता आया है, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं कि ये एक ही दिन में फैसला लिया गया। जैसे ही जनवरी के महीने में इन्होंने कार्यभार संभाला, निरंतर उसके बाद एक मीटिंग जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उसमें आढ़तियों की बात हो, बागवानों की बात हो, जितने भी आपके 24 से अधिक संगठन के साथ में इस बात पे कायम रहेंगे। और साथ वो पहले बागवान है, किसान है, उसके बाद आढ़ती है, वो सारी बातों को समझते हुए
सरकार का सहयोग करे। और पहले ही एक बहुत बड़ी विपदा पूरे प्रदेश में आई है और जिस तरह से पहले एक बात हो चुकी थी वो उस बात का अनुसरण करते हुए हमारा जो बाय वेट जो एक सरकार ने फैसला लिया है उसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि ये किसान और बागवान के पात्र है। ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नंदलाल जी हमारे वरिष्ठ विधायक है डिस्ट्रिक्ट शिमला के, भी अपनी बात रखेंगे। ये जो अनिल जी ने अपनी बात कही है यहाँ पे ध्यान रखते हुए, तो इसमें जो है बाई वेट जो सेब बिकना चाहिए कि किसानों के हित में, बागवानों के हित में अगर बाई वेट लेने का जो सरकार का जो फैसला है इस पर उनको भी सोचना चाहिए ताकि हमारे किसानों को, बागवानों को इससे फायदा मिल सके। थैंक यू। देखिए जी, सीएम साहब ने जो कल कहा था रेगुलेशन के हिसाब से, और रेगुलेशन के लिए 6 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन हुआ है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बागवान अगर पेटी के हिसाब से सेब बेचना चाहे तो आप उसको बेचने नहीं देंगे क्या? सोलम भी इस तरह से है कि वो चाह रहे हैं कि हम पेटी के हमने हिसाब से जब नोटिफिकेशन किया है कि बाय वेट से बिकेगा तो बाय नोटिफिकेशन में हम दोबारा से आड़ती भाइयों से निवेदन करने जा रहे हैं। लीगली उनको जो है चिट्ठी भी लिखेंगे हम, और थोड़ा सा 1 आध दिन का समय भी देंगे। अगर उसके बावजूद भी ये कानून के विरुद्ध जाएंगे तो कानून के अंदर जितने भी प्रावधान है उन सबको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। नेगी जी, ये स्पेस वाला लॉजिक दे रहा है कि स्पेस नहीं है, जबकि पहले जब गोलियां लगती थी पेटी के हिसाब से तब भी 3 या 4 पेटियां टेम्पर की जाती थी। क्या ये लॉजिक सही है इनका? अब वो आरती भाई आखिर में इतने दिन सेब का कारोबार करके आखिर में कोई नया नुस्खा निकाल के ला रहे हैं तो उससे तो आप भी परिचित है। और जैसे मैंने कहा कि इनको स्पेस की भी कमी नहीं होने देंगे। अगर ये समझते हैं तो जो मार्केट है उससे डबल मार्केट हमने अभी जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है, स्पेस बन गया है। मैं वो स्पेस सरकार उनको देने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या मकसद है ये बार बार इस तरह की बात है? मुझे ये लगता है बहुत अच्छा सेब बिक रहा है, और जो पहले की व्यवस्था से आप अगर अभी 20 दिन का एनालाइज करेंगे तो ये जो है किसानों के हित में है, और जो आरती भाई शायद उसमें मुनाफा कम आ रहा होगा, तो इसलिए ये जो है पुरानी व्यवस्था पर जाना चाहते हैं। बाय वेट आपका बिक रहा है अभी। जो अगर आप 20 दिनों के अंदर मार्केट देखेंगे तो आपके जो है सेब जो है केजी बिका है, या नाशपाती है, या जो भी फल है, तो वो जो है वेट का हिसाब लगाया तो उसमें अच्छा जो है अभी तक मार्केट रहा है। क्या अगले साल से सरकार यूनिवर्सल पैटर्न पर विचार कर रही है? सर, जब सीजन बल्क में आएगा तो उस स्थिति में जो है किलो के हिसाब से क्या संभव हो पाएगा कि उसको आप लेंगे? दूसरा ये कि सर वेट मेजर के लिए अभी ऐसे कई जगह देखने में आया है कि तोलने की मशीनें या अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं हुई है सर। तोलने की मशीनों के लिए जो भी वहाँ पर जो आड़ती है उसको भी कंपलसरी है मशीन रखना, और हमारा जो मार्केट यार्ड है APMCs भी अपने जो है मशीन वहाँ रखेंगे, तो उसमें कोई तोलने की दिक्कत नहीं है। और जो प्रैक्टिस है उसमें सारा का सारा जो लॉट आता है उसको नहीं तोला जाता है। वो जो है एक सैंपल में तरीका निकालना चाहे तो मैं भी बता सकता हूँ। अगर आपका एक लॉट आ गया लार्ज के अगर आप 2 पेटी का वजन करके उसका एवरेज निकाल के बाकी 20 है तो उसको 20 से गुना कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल से यूनिवर्सल पैटर्न पर लेकर सरकार को विचार कर रही है। अब बार वो यूनिवर्सल काटन और यूनिवर्सल ग्रेडिंग में जो है कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअल में जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो हमारा है, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग करेंगे तो वो यूनिवर्सल काटन ही का रूप लेता है, और जो यूनिवर्सल काटन में भी अगर सेब डालेंगे तो उसको भी तो वेट करना पड़ेगा आपको, बाय वेट ही होगा। जो भी किस्म का काटन होगा, जो भी किस्म का ग्रेडिंग हमने जो बनाया है, ये उस किस्म का ग्रेडिंग है जिसमें फल आपके पेटी में उसको जो है चोट नहीं पहुंचेगा, मतलब या डैमेज नहीं होगा। तो अभी भी जो है हमने जो किया है 24 किलो, ये यूनिवर्सल काटन का स्टैंडर्ड है, और ये भी बाय वेट, क्योंकि उसमें भी 10% का वेरिएशन रहेगा, उसमें काटन का वेट भी रहता है। तो वो जब आप तोलेंगे तो आपको तो यूनिवर्सल वाले को भी तो तोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सेब का पर केजी ही तोलना पड़ेगा ना। सर, जिस तरह का जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, दैट इज जो पैकेजिंग मटेरियल है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। बेशक आपने 24 किलो किया है,
फार्मर उसमें कभी 26 भर देता है, कभी 28 कर लेता है। तो क्वेश्चन इज, क्या इसको यूनिफॉर्म किया जाएगा? पैकेजिंग मटेरियल इस तरह का हो, वो स्टैंडर्डाइज हो फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। बेशक पैकेजिंग में पर केजी यू आर राइट एज पर नॉर्म बिकेगा, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करने पे क्या आर यू थिंकिंग? जो स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं, ग्रेडिंग तो हमने स्टैंडर्डाइज कर ही दिया है। तो वो जो स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग है वो उसमें 10% का वेरिएशन लगा के वो 24 इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल के साथ आता है। तो अभी 20 दिन से लगातार ये जो बेच रहे हैं उसमें कहीं भी न तो फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना ही हमारे आड़ती भाइयों को हुआ है। अब ये एक बीच मतलब सीजन में तो वैसे ही सर थोड़ा स्टाफ की कमी से जूझ रहा है एपीएमसी। दूसरा ये है कि आप MIS से भी साथ में खरीदेंगे, तो ये दोनों संभव हो पाएगा सर? MIS भी खरीदेंगे और सेब भी खरीदेंगे। देखिए जी, एक सवाल ये है, MIS का जो आपके लिए नहीं है, उनसे बागवानों को एक किस्म से एक राहत है सर जो MIS में। आपने कहा कि जो बाहर के आड़ती हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, तो ये इस सीजन से लागू हो जाएगा? वो तो जो नियम है 1000 रुपए पहले उसमें होगा। सबसे बड़ा जो नहीं है जुर्माना, सबसे बड़ा हमने एफिडेविट्स लिए हुए हैं। अगर बायोवेट नहीं बेचेंगे तो हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे, लाइसेंस रद्द करेंगे। सबसे बड़ा जुर्माना ये है। जिनकी अभी तक 21 लोगों को एज पर रिपोर्ट आपने नोटिस सर्व की है, क्या उसका कंप्लेंट्स आया है सर? क्या नोटिस उनको सर्व हो गया है और नोटिस का भी एक टाइम होता है, पीरियड। उस पीरियड में वो जवाब देंगे, नहीं देंगे तब भी कार्रवाई होगी। जवाब मिलने के बाद उनकी हियरिंग होगी और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी क्या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सर इनके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, ये आपने एक मुझे अच्छा सुझाव दिया है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। ये भी बागवान है ना। सर जैसे आरती कई बार बागवानों को पैसा रोक देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, वो लास्ट में पुलिस के चक्कर फिर कोई प्रावधान किया? तो उसमें तो ऑलरेडी SIT का गठन किया हुआ है और अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है। बहुत सारे हमारे वैसे मार्केट में किसान जो है हमेशा जो है एक रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि मार्केट साल बाद भी नहीं करते हैं। ये लोग अपनी सुविधा तो देखते हैं परंतु बागवानों की सुविधा का ख्याल नहीं रखते हैं। बागवान हमेशा जो है आढ़तियों का मतलब सहयोग करते आए। मेरा दोबारा आपके माध्यम से आढ़ती भाइयों को ये निवेदन करना है कि ऐसे मुसीबत, एक वहाँ पर जो है नाले ने जो है सतलुज को अवरुद्ध करके 3 किलोमीटर का जो है वहाँ पर झील बन गया और सड़कें सारी चली गई। हमने वाया कुंजम वाया रोहतांग जो है दिल्ली तक से पहुँचाया, कांग्रेस की सरकार थी। 2005 में पूरे किन्नौर के जो है नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए, सारे पुल चले गए। उस समय भी हमने जो है वाया कुंजम जो है सेब जो है दिल्ली के मार्केट में पहुंचाया। तो यहाँ पर जो आज जो क्षतिग्रस्त हमारे रास्ते हैं उस पे जो है युद्ध स्तर पे काम होगा और मार्ग भी थे। अब उनको जो है हमने जो है बहाल करते करते हम 700 तक पहुंच गए थे, 600 के 650 भी आ गए थे। आज की तारीख में फिर जो है सड़कें अवरुद्ध हुई है। तो रोज जो है मौसम अभी जो है कुछ दिन और ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जो सड़कों का जो है बंद होना और खुलना जारी है, पर केजी के हिसाब से लगाएंगे। रुमाल के नीचे तो नहीं लगेगी? रुमाल हमारे पास है ही नहीं, तो रुमाल वाले तो आज हल्ला पा रहे हैं। साहब रोड को लेके थोड़ा क्लैरिफाई करें, ऊपर कोटखाई रामपुर रोड पे कितने रोड अभी खुले? आपने सही कहा कि सर्वाधिक अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है वो सड़कों का क्षेत्र हुआ है, चाहे उसमें नेशनल हाईवेज की बात करें, NDRRs की बात करें, मेजर वैली रोड्स की बात करें। और मैं समझता हूँ सर्वाधिक पूरे प्रदेश में अगर इस दृष्टिकोण से कोई क्षेत्र या कोई जिला आपका इसमें मैं समझता हूँ प्रभावित, ये बारिशों का क्रम प्रारंभ हुआ। पूरा प्रयास हमारे NH विभाग, हमारे PWD विभाग कर रहा है। मैं उनको भी मैं समझता हूँ इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए उनको बधाई देता हूँ। और जैसे भी निगी जी ने कहा, बीच में खुद बंद भी होती है लेकिन निरंतर प्रयास हो रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक पेटी के फल का दाना हमारी मार्केट तक पहुँचे। किसान बागवान की जो मेहनत है उसको